तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग देख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा, सीधे हुर हुर सीधे चला गया। सीधे अगर कोई चीज जाएगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, किसी प्रकार से सीधे, चाहे ऐसे जाए, किसी प्रकार से और सीधे चल रहा है, एक ही लाइन पे जा रहा है, तो कहलाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उस चीज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब मोशन की बात करते हैं, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं बाबू, तो मोशन जो हम लोग का होता है वो होता है दो टाइप का। सॉरी, मोशन में दो पार्ट होता है। एक होता है हम लोग का काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है हम लोग का डायनामिक्स। एक होता है हम लोग का काइनेमेटिक्स और दूसरा क्या होता है डायनामिक्स। मोशन का हिंदी होता है गति, काइनेमेटिक्स का होता है गतिकीय, है ना। इसका मतलब होता है मोशन विदाउट कॉज। हम लोग अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दें, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसका होता है कॉज ऑफ मोशन। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वहां पर खाली इसका बात करेंगे, अभी खाली इसका बात करेंगे। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब गतिकीय, मतलब मोशन विदाउट कॉज, बिना कारण को समझे हम लोग यहाँ पे मोशन के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों मोशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, केवल चर्चा किसके बारे में करेंगे, मोशन आखिर हो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये हम लोग का कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आखिर मोशन होता क्या है, क्यों होता है मोशन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल पढ़ेंगे मोशन विदाउट कॉज, बिना कारण का गति। इसको हम लोग हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बिना कारण का गति। होता है कि नहीं, इससे कि आदमी जब रासायनिक पदार्थ ले लेता है तब क्या करता है, बिना मतलब का गाली देता है। उसको पूछोगे काहे गाली, तो नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन बिना कारण का लोग थुपिया भी देता है उसको। इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन विदाउट कॉज, है ना, बिना कारण का। और दूसरा हम लोग का क्या है डायनामिक्स, जहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके में कि सबसे जो जरूरी चीज है हम लोग पढ़े मोशन। तो मोशन होगा, इसका उल्टा क्या होगा, रेस्ट। मोशन का उल्टा रेस्ट होगा ना, रेस्ट। मोशन मतलब गति, रेस्ट का मतलब रेस्ट विराम, मोशन का मतलब गति, हाँ, रेस्ट का मतलब विराम। मोशन का मतलब गति, मतलब हिंदी गति, और रेस्ट का मतलब विराम। कैसे समझेंगे हम कौन मोशन में कौन विराम में। हम देखें ये यहाँ पे गाड़ी, और यहाँ पे हम देखें चाहिए 12 बजे यहाँ पे है, और दूसरा चला गया दौड़ करके यहाँ, कितना बजे 12:15 पे यहाँ पहुँच गए। फिर देखें, फिर आगे चला गया। अगर समय के साथ ही देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, हम इसको उंगली दिखाए, देखो यहाँ है, फिर देखो 15 मिनट में यहाँ चला गया, फिर उंगली बदल गया यहाँ, मतलब हम उसका पोजीशन देख रहे हैं कि बदलता है, तो हम लोग बोलेंगे किसमें है, मोशन में। अगर किसी ऑब्जेक्ट का समय के साथ, टाइम के साथ पोजीशन बदलता है तो हम लोग बोलेंगे वो मोशन में। अगर समय के साथ हम लोग देख रहे हैं, उसको बताने का तरीका बदल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो कहाँ पे है, मोशन में। लेकिन अगर समय के साथ उसको बताने का तरीका नहीं बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट में, यहीं पे है, यहीं पे सिखाना है, तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट में।
देखे यहाँ पे 12:15, 12 बजे देखे यहीं पे, 12:15 में भी देखे यही है, 12:20 में भी देखे यही है, 12:30 में भी देखे, साला ससुर तो यही है, कहीं जा ही नहीं रहा। मतलब हम लोग बोल देंगे यहाँ पे ये रेस्ट में है, ये कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट में है, अभी गति नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। तो टाइम के साथ अगर किसी का पोजीशन चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है, और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे वो मोशन में है। ये हो गया हम लोग का रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और चीज आता है यहाँ पे जो नया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। एक और चीज हम लोग का यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इसी में थोड़ा सा जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। बिंदु, व्हाट इज बिंदु? बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसा संकेत है, एक बिंदु संकेत है, जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु का संकेत है ये, क्योंकि बिंदु का जो परिभाषा होता है ऐसा चीज जो हमको, जिसमें नहीं लंबाई हो, नहीं चौड़ाई हो, नहीं मोटाई हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेरे शरीर में आत्मा बिंदु की तरह है ना। शरीर में जब आत्मा बिंदु की तरह है तो बिंदु कहाँ है पता नहीं चलता है, आत्मा कहाँ है ना। उसी प्रकार से बिंदु जो एक संकेत है, ये संकेत है बिंदु का। बिंदु ऐसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो। तब आखिर हमको यहाँ पे बिंदु मास क्या होगा? तो बिंदु मास ऐसा होगा, अगर किसी लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं और उस लंबाई का जो रिस्पेक्ट में, उस लंबाई के अनुसार उस वस्तु का साइज बहुत छोटा हो, जैसे यहाँ से तुमको जाना है दिल्ली या यहाँ से तुमको जाना है पटना, और तुम्हारे पैर का साइज और पटना का दूरी बहुत कम है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। या फिर हम लोग बस से जाए तो ऐसा नहीं होगा कि तुम वहाँ पे जाओगे, बोलोगे मेरा पैर 8 नंबर है, उसका ज़्यादा भाड़ा लगेगा, जिसका पैर 7 नंबर उसका कम भाड़ा लगेगा, जिसका 9 नंबर उसका ज़्यादा भाड़ा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर तुम बस से जाते हो तो पटना में अगर तुम थोड़ा पटना से पहले भी उतर जाओगे, थोड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि 20 किलोमीटर पहले, अगर तुम पटना में 2 किलोमीटर पहले भी उतरोगे तो बोलेगा बाबू इतना ही भाड़ा लगेगा, कम भाड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम 200 किलोमीटर के लिए आए हो, इसमें 1-2 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा इसके भाड़ा में फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है हम लोग का पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु यहाँ से चला, मधुबनी से अगर बस चलता है तो मान लेता है कि तुम्हारा जो मधुबनी एक डेस्टिनेशन है, यहाँ से तुमको पटना जाना है, तो पटना एक बिंदु है, इस बीच में अगर तुमको इस दूरी के अगर 200 किलोमीटर है तो अगर कम से कम 20 किलोमीटर के बाद अगर तुम बस पकड़ोगे तो भाड़ा में अंतर होगा। लेकिन अगर तुम बस पकड़ोगे मधुबनी में स्टैंड के 2 किलोमीटर बाद, उसके भाड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए पॉइंट मास के बारे में पढ़ते हैं कि साइज अगर बहुत छोटा हो तो पॉइंट उसके ऑब्जेक्ट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन दिया कि प्लेटफॉर्म, उसको ट्रेन गुजर रही है, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म का 1000 गुना बड़ा ट्रेन होगा, सॉरी प्लेटफॉर्म जो ट्रेन का साइज का 1000 गुना होगा, बहुत होगा तो 1.5 गुना होगा। तो वहाँ पर हम लोग को प्लेटफॉर्म का साइज लेना पड़ेगा। अगर कोई ब्रिज है जो किसी पे गुजर रहा है, जहाँ से ट्रेन गुजर रहा है, तो उस ब्रिज का साइज और ट्रेन का साइज हमको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज का जो साइज होगा वो ट्रेन के साइज के क्या होगा, कंपेयर में होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट मास नहीं लेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, डायमेंशन ऑफ मोशन। डायमेंशन ऑफ मोशन। मोशन का 3 होता है, ये तो बहुत 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन।
वन डायमेंशन का मतलब जो वस्तु एक ही लाइन की तरफ जा रहा है, मतलब समय के साथ उसके एक ही लाइन में परिवर्तन हो रहा है, वो कहलाएगा वन डायमेंशन मोशन। अगर किसी पे दो लाइन में परिवर्तन हो रहा है, टू डायमेंशन मोशन, थ्री लाइन में परिवर्तन होगा, थ्री डायमेंशन मोशन। आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया होगा। अब देखो कैसे आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, हम लोग देख रहे हैं इस पे जा रहा है, इसी लाइन पे इसके डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग वन डायमेंशन बोलेंगे। या ऐसे आ रहा है, इसको भी वन डायमेंशन बोलेंगे। या फिर ऐसे जा रहा है, ये भी वन डायमेंशन होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे इसका परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, किसी को ढेला से मारते हैं। इसको क्या करते हैं, ढेला से मारते हैं। तो ढेला इससे जाता है, मतलब एक्स में भी इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। या फिर तुम रास्ते पे जाते हो, साइकिल चलाते हो, जब नया नया सीखते हो तो ऐसे ऐसे चलाते हो, लहरिया स्टाइल, ये जो हम लोग क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। या फिर हम लोग अगर जाते हैं रोड पे, जा रहे हो, ऐसे ही रोड है, लहरिया स्टाइल में जा रहे हो, उधर से भी आ रहा है कोई, वो भी लहरिया स्टाइल में, हमारा तुमको उड़ के चले गए यहाँ, ये क्या हो गया हम लोग का, ये तो रोड पे है ही, मतलब ऐसे इस सतह पे है ही, साथ उड़ कैसे चला गया, तो ये हो गया हम लोग का थ्री डायमेंशन। एक उसको टू डायमेंशन प्लेन पे भी है और प्लेन से ऊपर भी, जैसे कि पतंग उड़ता है तो इससे जाता है, तो किधरों जा सकता है, वैसा नहीं कि सीधे जाएगा, इधरों जा सकता है, इधरों किधरों, उसको हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशन। तो ये हम लोग का होता है मोशन, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। अगर एक ही एक्सिस बदले, सही सी भाषा में समझोगे, एक ही एक्सिस बदले वन डायमेंशन, दो एक्सिस बदलेगा तो टू डायमेंशन, और तीन एक्सिस बदलेगा थ्री डायमेंशन। अगर मोशन हो रहा है तो टाइम के साथ अगर तीन एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है थ्री डायमेंशन, दो एक्सिस में परिवर्तन हो रहा है तो टू डायमेंशन, और वन एक्सिस में परिवर्तन होगा तो वन डायमेंशन। अगर कोई से रोप वे होता है जो रस्सी वाला चलता है तो वो हम लोग का वन डायमेंशन, वो केवल एक ही तरफ जा सकता है। लेकिन वही अगर मौत बाइक चलता है तो टू डायमेंशन हो गया, है ना। और अगर पतंग उड़ता है, कोई चिड़िया उड़ती है, हवाई जहाज उड़ता है, थ्री डायमेंशन हो गया। कार जब भी चलता है तो टू डायमेंशन में चलता है, कार रोड पे चलता है इसलिए टू डायमेंशन में है ना। तो ये हम लोग का हो गया वन डायमेंशन। और अगर कार सीधे चल रहा है तो वन डायमेंशन, अगर मुड़ेगा फिरेगा तो टू डायमेंशन। तो जनरली कार हम लोग का टू डायमेंशन में, कार ऐसे सीधे थोड़ी जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सीधे कहीं मुड़ेगा ही, तो टू डायमेंशन हो गया। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट हम लोग का ये है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। अगला वीडियो में हम लोग करेंगे पैरामीटर ऑफ मोशन। मोशन को अगर हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है, टाइम आता है। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।